अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मैटर और सब्सटेंस के बारे में जाना और हमारी दोस्ती हुई थी एटम से। हमने देखा था कि एटम का वजूद है, इसके सबूत क्या हैं। हमने 1.1 मैटर से लेकर 1.3.3 एविडेंस ऑफ एटम्स तक कंप्लीट पढ़ा था। आज हम एटम की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि एटम कितना छोटा और हल्का होता है। फिर हम मिलेंगे मॉलिक्यूल से जो कि एटम से मिलकर बनता है, और आखिर में हम एलिमेंट्स और उनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसरी टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी 1.3.4 साइज़ एंड मास ऑफ एन एटम। बुक के मुताबिक इन दी 20th century एक्सरे वर्क हैज़ शो दैट द डायमीटर ऑफ एटम्स आर ऑफ ऑर्डर 2 × 10⁻10 मीटर विच इज़ 0.2 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, एटम कितना छोटा होता है? इतना छोटा कि आप इसे अपनी आम आँख से तो क्या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। 20वीं सदी में जब साइंटिस्ट ने एक्सरे का इस्तेमाल किया तब जाकर इसके साइज़ का ठीक से अंदाज़ा हुआ। इन्हें पता चला कि एटम का डायमीटर यानी इसकी गुलाई या चौड़ाई तकरीबन 2 × 10⁻10 मीटर होती है। अब आप सोचेंगे कि ये कितनी छोटी वैल्यू है। चलिए इसे आसान करते हैं। इस वैल्यू को हम 0.2 नैनोमीटर भी कहते हैं। ये इतना छोटा है कि अगर आप एक लाइन में 10 लाख एटम्स को रखें तो वो मिलकर आपके सर के एक बाल जितनी मोटाई बनाएंगे। तो सोचो कितना छोटा है एटम। Masses of atom range from 10⁻27 to 10⁻25 kilogram. Masses of atoms are often expressed in atomic mass unit. अब आते हैं इसके वज़न पर। एटम्स का मास 10⁻27 से 10⁻25 किलोग्राम तक होता है। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसे किलोग्राम में लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे हम सोने को किलोग्राम में नहीं बल्कि तोले में ख़रीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट ने एटम्स को तोलने के लिए एक छोटा और आसान यूनिट बनाया जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये शॉर्ट फॉर्म में AMU है। और 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। और एक AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। और इधर आपको मैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ एन एटम? तो ये भी आपको पता है, मैंने बता दिया है। व्हाट इज़ द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम? ये भी मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन किलोग्राम? ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे 1.4 है मॉलिक्यूल। The smallest particle of a pure substance which can exist independently is called a molecule. चलिए अब एटम के दोस्त मॉलिक्यूल से मिलते हैं। मॉलिक्यूल किसी भी प्योर चीज़ का वो सबसे छोटा ज़रा है जो आज़ाद रह सकता है। याद है हमने पढ़ा था कि एटम आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा आज़ादाना घूम सकता है। जैसे हवा में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, पानी में पानी का मॉलिक्यूल, ये सब आज़ाद रहते हैं। तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। और इसका आप आंसर ये लिख सकते हैं, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मॉलिक्यूल्स की भी अलग अलग किस्में होती हैं। हम इसको 3 बुनियादों पर तकसीम कर सकते हैं। एटॉमिसिटी की बुनियाद पर, यानी कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। एटम्स की किस्म की बुनियाद पर, यानी एटम्स एक जैसे हैं या मुख्तलिफ। साइज़ और वज़न की बुनियाद पर, यानी मॉलिक्यूल छोटा है या बड़ा। आपकी बुक पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मोनोमीटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली 1 एटम फॉर एग्जाम्पल HE। मोनो का मतलब होता है एक, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है। ये शरीफ तरीन मॉलिक्यूल्स हैं जो अकेले ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर हीलियम, He और नियॉन Ne गैस। B diatomic molecules, these molecules contain 2 atoms, for example N2O2. D
Di का मतलब होता है दो, तो इन मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स होते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा जोड़े में रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2। आगे है नंबर सी पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर दैन 2 एटम्स, फॉर एग्जांपल H2O, NH3 etc। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो इन मॉलिक्यूल्स में 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पानी H2O में 3 एटम्स हैं और अमोनिया NH3 में 4 एटम्स हैं। अब अगली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, एटमों की किस्म की बुनियाद पर। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल H2, N2 etc। होमो का मतलब होता है एक जैसा। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 में दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। बी नंबर पर है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल HCl, NH3 etc। हेटेरो का मतलब होता है मुख्तलिफ। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं। आगे टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, micromolecules and macromolecules. Molecules that have small size and low molecular weight are known as micromolecules. For example, O2, H2, etc. माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ये आम साइज़ में छोटे और हल्के फुल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी H2 और ऑक्सीजन O2। Molecules that have large sizes and high molecular weight, for example hemoglobin. Each molecule of hemoglobin is made of nearly 10,000 atoms and is 68,000 times heavier than a hydrogen atom. मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। स्टूडेंट्स, ये हैं केमिस्ट्री के गेंट्स। ये बहुत ही बड़े और वज़नी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी सबसे ज़बरदस्त मिसाल है हीमोग्लोबिन। ये हमारे खून में होता है और ऑक्सीजन को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इसका एक मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बनता है और ये हाइड्रोजन के एटम से 68,000 गुना ज़्यादा भारी होता है। यहाँ आप कैप्सूल्स बन सकते हैं। आम मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक। H2O is an example of polyatomic and heteroatomic molecules. Hemoglobin is an example of macromolecule. How many times a hemoglobin molecule heavier than a hydrogen atom? 68,000 times. जी, तो आगे है 1.5 पर elements, compounds and simples. A modern definition of element is that it is a substance made up of the same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स एक ऐसी प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बनी हो। जैसे अगर आप लोहे का एक टुकड़ा लें तो उसमें सारे के सारे एटम्स लोहे के ही होंगे और सबके एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। हम एलिमेंट को आम केमिकल तरीक़ों से मज़ीद तोड़कर उससे कोई और सिंपल चीज़ नहीं बना सकते। सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स की मिसालें हैं। Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. अब तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए हैं, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर ज़मीन पर पाए जाते हैं। बाकी एलिमेंट्स इंसान लेबॉर्ट्री में तैयार किए हैं। यहाँ आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है, हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर, तो इसका आंसर 92। आगे टेबल है 1.1 नेचुरल अकरेंस बाय वेट % ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। ये कुदरती एलिमेंट्स हमारी ज़मीन, समुद्रों और हवा में मुख्तलिफ मकदार में पाए जाते हैं। आपकी किताब में जो टेबल 1.1 है उस पर एक नज़र डालें। ज़मीन, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 47%। समुद्रों, ओशियंस में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 86% है। और हमारी हवा, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जिसको हम कह सकते हैं 78% है। Important for exam CQs, which element is most abundant in the earth crust is oxygen, which element is the most abundant in the atmosphere, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। State of elements, elements may exist in different physical states, solid, liquid and gas.
एलिमेंट्स 3 हालतों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड में होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी। बहुत कम एलिमेंट्स लिक्विड में होते हैं। इसकी 2 मशहूर मिसालें हैं, मरकरी जो थर्मामीटर में होता है और ब्रोमियन और ब्रोमाइन। और कुछ एलिमेंट्स गैस की शक्ल में होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। यहाँ भी आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं पेपर्स के हवाले से। नेम एन एलिमेंट दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका आंसर है मरकरी आ मेटल और ब्रोमियन आ नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एटम के साइज़ और मास को समझा, मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स को जाना और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, वैलेंसी और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे।